नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आई हूं। तो आज की वीडियो नेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्पर्श संप्रेषण विज्ञान शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है स्थानीय संप्रेषण, ऑप्शन बी है यथा समय संप्रेषण, ऑप्शन सी है बाधित संप्रेषण और ऑप्शन डी है स्पर्शनीय संप्रेषण। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्शनीय संप्रेषण। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक गुण होता है। तो ऑप्शन ए है इंद्रिय बोध, ऑप्शन बी है विश्वास, ऑप्शन सी है एकात्मिक स्वधारणा, ऑप्शन डी है दृश्यिक साक्षरता का स्तर। तो कौन सा एक जो है शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक गुण होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दृश्यिक साक्षरता का स्तर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, जॉन डीवी ने विद्यालय को एक संस्था और शिक्षा को एक प्रक्रिया कहा है। तो यहाँ पे खाली जगह है, वहाँ पे भरना है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक और दार्शनिक, ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक, ऑप्शन सी है आर्थिक दार्शनिक, ऑप्शन डी है पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक। तो जॉन डीवी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था और शिक्षण को एक दार्शनिक प्रक्रिया कहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामाजिक और दार्शनिक। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय जो है सामाजिक संस्था होता है और शिक्षा को दार्शनिक। चलिए आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है, बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी है होवार्ड गार्डनर, ऑप्शन सी है अल्बर्ट आइंस्टीन और ऑप्शन डी है जीन पियाजे। तो बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, होवार्ड गार्डनर। होवार्ड गार्डनर ने बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा है, सामाजिक विज्ञान में प्रयोग मूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबंध है। यहाँ पे प्रयोग मूलक होगा, गलत हो गया है। ऑप्शन ए है काल्पनिक कथानक, ऑप्शन बी है सकारात्मक दर्शन, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक कलाकृतियाँ और ऑप्शन डी है धार्मिक प्रथा। तो सामाजिक विज्ञान में प्रयोग मूलक शोध होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सकारात्मक दर्शन। सकारात्मक दर्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है, किसी विशिष्ट मामले में सामान्य निष्कर्ष तक के तर्क को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन ए है वैज्ञानिक तर्क, ऑप्शन बी है आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी है निगमनात्मक तर्क और ऑप्शन डी है सैद्धांतिक तर्क। तो किसी विशिष्ट मामले में सामान्य निष्कर्ष तक के तर्क को क्या संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन इसका बी सही है, आगमनात्मक तर्क कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं, सातवां प्रश्न। सातवां है, चर जिससे मानित चर के प्रभाव का मापन होता है उसे निम्न में से क्या संज्ञा दी जाती है। चर जिससे मानित चर के प्रभाव का मापन होता है उसे निम्न में से क्या संज्ञा दी जाती है। तो स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मिश्रित चर और नियंत्रित चर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आश्रित चर कहा जाता है जिसे मानित चर के प्रभाव का मापन होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है। तो ऑप्शन ए है प्रकृति में सामंजस्य, ऑप्शन बी है प्रकृति की समरूपता, ऑप्शन सी है सर्वसमिका का नियम और ऑप्शन डी है प्रकृति में अपरिवर्तनीयता। तो कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकृति की समरूपता जो है आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नौवां प्रश्न है, विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग करना कहलाता है। ऑप्शन ए है
मस्तिष्क चित्रण, ऑप्शन बी है व्यवस्थापन, ऑप्शन सी है समस्या उन्मुखीकरण, ऑप्शन डी है विचार प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मस्तिष्क चित्रण जो है विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए संप्रेषण के केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग करना कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं अगला। तो 10वां है शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः कहलाता है। तो ऑप्शन ए है प्रतिरोधात्मक, ऑप्शन बी है अप्रामाणिक, ऑप्शन सी है विवेचनात्मक और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयोगितावादी। तो शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः क्या कहलाता है? तो उपयोगितावादी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उपयोगितावादी कहलाता है। शिक्षक छात्र संप्रेषण जो है उपयोगितावादी कहलाता है। चलिए आगे है, 11वां प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ऑप्शन ए है 1948 में, ऑप्शन बी है 1944 में, ऑप्शन सी है 1953 में और ऑप्शन डी है 1960 में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 1953। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न है भारत के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है योजना आयोग और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो भारत के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस कौन करता है इसका प्रकाशित? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं, 13वां प्रश्न है विचार विमर्श विधि का उपयोग किया जाता है जबकि ऑप्शन ए है प्रकरण बहुत कठिन हो, ऑप्शन बी है प्रकरण सरल हो, ऑप्शन सी प्रकरण कठिन हो और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो विचार विमर्श विधि का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? तो ऑप्शन ए है हवा मिल का कार्यकारी प्रतिमान, ऑप्शन बी है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन सी है 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य करता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर जो है शिक्षक सहायक सामग्री का कार्य करता है। चलिए आगे है, 15वां प्रश्न है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है केवल तर्क शक्ति का विकास, ऑप्शन बी है कि चिंतन शक्ति का विकास, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है सूचना देना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो केवल तर्क शक्ति का विकास और चिंतन शक्ति का विकास दोनों हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न है शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। तो ऑप्शन ए है कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, ऑप्शन बी है कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशत से, ऑप्शन सी है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से और ऑप्शन डी है कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। तो शिक्षण की गुणवत्ता जो है कैसे प्रदर्शित होती है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे है, आगे 17वां प्रश्न है एक महाविद्यालय अपने शोधार्थियों को सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षण करना चाहता है, इसके लिए उसे आयोजित करना चाहिए। तो क्या आयोजित करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है सम्मेलन, ऑप्शन बी है संगोष्ठी, ऑप्शन सी है कार्यशाला और ऑप्शन डी है लेक्चर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्यशाला। उसे क्या करना चाहिए? आयोजित। तो कार्यशाला आयोजित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे अगला प्रश्न है संप्रेषित संदेशों के लक्षित अर्थ हैं। संप्रेषित संदेशों के लक्षित अर्थ हैं, ऑप्शन ए है अनुचित टिप्पणियाँ, ऑप्शन बी है मूल्य धारणा, ऑप्शन सी है निगमनात्मक व्याख्या, ऑप्शन डी है संतुलित विवरण। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुचित टिप्पणियाँ जो है संप्रेषित संदेशों के लक्षित अर्थ हैं, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे है 19वां प्रश्न है संचार के संदेश की अपेक्षाओं का आधिक्य इसकी ... के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो ऑप्शन ए है
प्रेषण ऑप्शन बी है व्याख्या, ऑप्शन सी है अभिग्रहण और ऑप्शन डी है मूल्यांकन। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संप्रेषण जो है संचार के संदेश की अपेक्षाओं का आधिक्य इसकी प्रेषण के लिए अनिवार्य हो जाता है। चलिए आगे है, अगला देखते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शैक्षिक उपाधियां दी जाती हैं? तो पूछा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा शैक्षिक उपाधियां दी जाती हैं? तो ऑप्शन ए है निजी संस्था, ऑप्शन बी है अस्पताल, ऑप्शन सी है महाविद्यालय और ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय। तो शैक्षिक उपलब्धियां किसके द्वारा दी जाती हैं? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, विश्वविद्यालय। शैक्षिक उपलब्धियां जो हैं विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती हैं। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम पर डे आपके लिए ऐसी वीडियो अपलोड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।